Om Sai Ram. Isn't it amazing how Sai brings the right people into your life at the right time? People who support, love, and pray for you regardless of your circumstances. You are absolutely right. बाबा आपके जीवन में हमेशा ऐसे ऐसे लोगों को भेजते हैं। जब आप तकलीफ में होते, आप दुख में होते, आप किसी मुसीबत में होते, तो हमेशा अपने दूत को, अपने रूप को साई स्वरूपा रूप में आपके पास भेजते हैं। आपकी तकलीफ़ों को कम करते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं, आपको डिप्रेशन में जाने से बचाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ऐसे ही साई स्वरूपा जो संत लोगों के बारे में मैंने आपसे पिछले कुछ वीडियो में बताया। उसमें से काका जी एक थे। काका जी के बारे में मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बताया कि काका जी कैसे हमारी ज़िंदगी में आए, उनके आने से हमारा जीवन कैसे एकदम हमारे जीवन में जो सी चेंज आया वो कैसे आया। उन्हीं काका जी के आने के बाद 1 महीने के अंदर जो हमारे घर में और क्या क्या चमत्कार हुए, उसी के बारे में मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगा। मैं डॉक्टर अरुण कुमार पुरोहित सभी साई भक्तों का एक बार फिर से अपने चैनल साई मेरा तारा नारा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सारे साई भक्तों को मैं भी प्रणाम करता हूँ। तो जैसे पिछली बार आपने बताया था कि काका जी के आने के बाद कैसे भजन का सिलसिला शुरू हुआ, कैसे लोग आते थे, आशीर्वाद लेते थे और कैसे चमत्कार स्टार्ट हो गए थे हमारे घर में दिखना। आप बताना चाहेंगे कि और कौन कौन से चमत्कारों को आपने आंखों से देखा जब काका जी थे हमारे साथ? जी हाँ, बिल्कुल। काका जी जब रहे तो काका जी के प्रेजेंस में हमारे घर में हर देवी देवता आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। हम रोज काका जी के साथ बैठ के सत्संग किया करते थे, काका जी से अपने अनुभव सुना करते थे। ऐसे ही एक दिन हम बैठे हुए बात कर रहे थे तो अचानक काका जी बोल उठे कि देख अरुण, देख माँ घूम रही है घर में। हमें भी आश्चर्य हुआ, माँ मतलब कौन? मैंने पूछा काका जी कौन माँ? बोल क्या माँ नहीं मालूम तुझे? माँ दुर्गे घर में घूम रही है। मैंने कहा काका जी क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ, जाके देख। मैंने पूरे घर में चक्कर लगाया, मुझे कहीं कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं अपने पूजा घर में गया। चेन्नई में यूजुअली पूजा के लिए एक अलग कमरा होता है, तो हमारे घर में भी एक अलग कमरा था, हम जहाँ बैठ के सब लोग पूजा करते थे। उस पूजा घर में माँ दुर्गा का एक फोटो था। जब मैं वहाँ गया मैं पूजा रूम में, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो माँ दुर्गा शेर पे बैठी हुई जो फोटो है, उसमें शेर के ऊपर सिंदूर आया हुआ है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि क्या बात है, माँ और वो भी सिंदूर। मैंने कहा काका जी सही बोल रहे हैं आप कि माँ आई थी। देखिए, मैं काका जी को लेके गया। मैंने कहा देखिए काका जी, माँ के फोटो में कुंकू आया। काका जी ने बोला ठीक है, अच्छा है, माँ का आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए थे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। वो कुंकू हमारे यहाँ जो भी भक्त आते थे वो सब महिलाओं को जो कुंकू लगा के तुम्हारी मम्मी आशीर्वाद स्वरूप देती थी। उसी फोटो में 2 दिन के बाद विभूति भी आ गई, तो जो माँ का आशीर्वाद फिर से एक बार हमें मिल गया। तो काका जी के आने का ये प्रभाव हुआ कि माँ का आशीर्वाद भी हमें मिल गया। इसी तरह हम एक दिन बात कर रहे थे, काका जी बोले कि देख अरुण, विट्ठल घूम रहे हैं घर में। मैंने कहा काका जी क्या बोल रहे हैं आप? बोले हाँ, विट्ठल है घर में घूम रहे हैं, तू देख जाके। ठीक है काका जी, देखते हैं। मैं आपको बता दूं विट्ठल के बारे में थोड़ा। विट्ठल जो है उनका मंदिर पंढरपुर में, महाराष्ट्र में है, सोलापुर के पास। पंढरपुर को दक्षिण का द्वारका बोला जाता है। वहाँ पे कृष्ण भगवान विट्ठल के रूप में है। तो हम एक बार वहाँ गए थे,
तो वहाँ से हम एक फ़ोटो लेके आए थे विट्ठल रुक्मणी का। तो जब काका जी ने बोला कि विट्ठल घूम रहे हैं, तो मैं वैसे ही उनको ढूंढते ढूंढते घर में पूरा पूजा घर में जाके क्या देखता हूँ कि विट्ठल रुक्मणी का पूरे फोटो पे पूरा फोटो जो है विभूति से भर गया है। मैंने कहा काका जी देख, विट्ठल आए थे, आशीर्वाद देके चले गए। तो विट्ठल का भी हमें आशीर्वाद मिल गया। फिर ऐसे ही एक दिन बैठ के सब बात कर रहे थे, तो काका जी बोले कि देख शायद हनुमान जी भी है, हनुमान जी भी कहीं से आए हैं, देख जाके शायद, क्योंकि हनुमान जी बहुत मुश्किल से आते हैं, तेरी तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो देख हनुमान जी का आशीर्वाद भी तुमको मिल जाएगा। मैं वापस गया, सब जगह खोजता हुआ, तो वो अपनी पूजा घर में क्या देखता हूँ, हनुमान जी के फोटो में हनुमान जी की बाहों पे थोड़ी सी विभूति है। हनुमान जी यूजुअली इतनी आसानी से प्रसन्न नहीं होते हैं। आते हैं लोगों जो हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, तो उनको आशीर्वाद मिलता है, पर इस तरह का आशीर्वाद यूजुअली हनुमान जी के फोटो पे से नहीं मिलता है। तो हमें हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिल गया। तो जब इस तरह के सब देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं तो मेरे मन में भी लालच बढ़ता रहा। मैंने कहा एक दिन बैठे बैठे मैंने कहा काका जी, मैं तो उज्जैन से हूँ, उज्जैन में तो महाकाल का अभिषेक की जो है भस्म से होता है, वहाँ की भस्म आरती के लिए तो लोग तरसते हैं उसमें शामिल होने के लिए। तो काका जी मुझे भी महाकाल के फोटो पे विभूति चाहिए, मुझे भी चाहिए। अपने घर में जो फोटो है महाकाल का, उसका भी अभिषेक भस्म से होना चाहिए, विभूति से होना चाहिए। देखते हैं काका जी तो मतलब हमेशा ऐसे सरल स्वभाव, देखते हैं जैसे बाबा की मर्जी। आप मानेंगे नहीं, उसी दिन रात को जो महाकाल का फोटो था वो पूरा विभूति से भर गया। हम तो सुबह जब देखा तो हम बिल्कुल भाव विभोर हो गए कि वाह, यहाँ बैठे बैठे भी हमें महाकाल का आशीर्वाद मिल गया। अब आप इसके आगे सुनिए कि उस विभूति का चमत्कार कैसे हमें मतलब हमारे जीवन की, हमारे परिवार में तुम्हारी मम्मी की जीवन की रक्षा की। जिस दिन विभूति आई थी उसके दूसरे दिन दोपहर को 3-3:30 बजे की बात होगी, तुम्हारी मम्मी की तबीयत एकदम बहुत बिगड़ गई। वो मतलब बिल्कुल कोलैप्स होने की कंडीशन में आ गई थी। मैंने काका जी से अपने एकदम घबरा के बोला, काका जी कुछ करिए, ये क्या हो रहा है इसको, जयश्री को एकदम, ये तो बिल्कुल इस कंडीशन में आ गई मरने की, चिंता क्यों करते हैं, बाबा है ना। तो काका जी ने क्या किया, वो जो महाकाल के फोटो पे जिसपे विभूति आई थी, पूरा विभूति उन्होंने एक कागज में इकट्ठा किया, मुझसे एक गिलास पानी मंगाया, वो पूरी विभूति इस पानी में घोल के तुम्हारी मम्मी को पिला दी। तो उनसे बोला कि जा जयश्री बेटा थोड़ा टाइम तू सो जा। हमारी मम्मी 1.5 घंटे सोई रही। 1.5 घंटे के बाद जब उठी तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो नींद से उठी, कोई तकलीफ नहीं, कोई जो पहले जो 1.5 घंटे पहले जो कंडीशन थी वो कहीं नजर ही नहीं आई। उसके बाद हमारी मम्मी ने जितने भक्त आते थे शाम को भजन में सबके लिए खाना बनाया, सबको खिलाया। तो ये विभूति का चमत्कार जो है, विभूति का चमत्कार जो है वो मरते हुए लोगों को भी प्राण दे सकता है, उनमें जीवन डाल सकता है। तो मेरी सभी साईं भक्तों से यही निवेदन है कि यदि आपके घर में विभूति है तो आप रोज उसे अपने मस्तक पे लगाइए, अपने हाथों पे लगाइए, बाहों पे लगाइए, अपने हृदय पे लगाइए और थोड़ी आपके पानी में मिला के रोज पिया कीजिए, आपकी सभी तकलीफों का नाश होगा। अब वो ये पिलाने के बाद क्या देखते हैं, नेक्स्ट डे वो फोटो जो है वापस विभूति से भर गया। तो जो साईं बाबा के जो आशीर्वाद से, काका जी के प्रेजेंस से, जितने हमारे घर में देवी देवताओं की फोटो थी वो सभी एक्टिवेट हो गए। सब में से हमें विभूति आई तो कहीं कुंकु आ रहा है, तो कहीं ऐसा कोई एक फोटो नहीं है, ऐसा कोई मूर्ति नहीं जिसमें विभूति नहीं आई। तो
ये जो है चमत्कार जो है काका जी के प्रेजेंस में हमें देखने को मिले, वो तो अविस्मरणीय है। हम जिंदगी भर उसको भुला नहीं पाएंगे। वो चाहकर भी हम चाहते हैं कि फिर से वापस मिले, तो जब तक बाबा की इच्छा नहीं होगी वापस नहीं हम महसूस कर सकते। वाकई में ये एक ऐसा समय था कि जो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें मिले लेकिन मिल नहीं पाता, और हमें भी नहीं पता था ये हमें कैसे महसूस हो गया। अचानक से एकदम सारी चीज़ें हुई हमारे साथ, और हमने इतनी बड़ी घटना जो हमारे साथ हुई, जो इतनी बड़ी एक जो चेंज आया हमारी लाइफ में ये सारे अकरेंसेस के साथ, ये एक वाकई में एक अविस्मरणीय चीज़ थी जो हमारे साथ हमारी लाइफ्स में हुई। आने वाले एपिसोड में आप क्या बताने वाले हैं, क्या लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं? आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि काका जी के आने के बाद, काका जी के कारण हम कैसे दूसरे साईं भक्तों से जुड़े, साईं संतों से जुड़े, उनका आशीर्वाद हमें मिला, कैसे दूसरे भक्तों को काका जी ने आशीर्वाद दिया, उन सब के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, कि जिससे कि आने वाले वीडियो बाबा की लीलाएं आपको सही वक्त पे मिलती रहे और साईं की लीलाओं का आप आनंद उठाते रहे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर आपसे विदा चाहता हूँ जल्दी ही वापस मिलने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। ओम साई राम।